हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 8 का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। सो जनरली ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है और रिप्रोडक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। और हम ये भी देखेंगे कि मेल चाइल्ड कैसे रिप्रोडक्शन या फिर कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं और फीमेल चाइल्ड भी कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और एंड में, चैप्टर के एंड में हम क्लोनिंग के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा सेल क्या है। और ये हम बहुत ही बढ़िया तरीके से हम जानते हैं। सेल ए वेरी स्मॉल पार्टिकल that has constructed our body। जो बॉडी है हमारी जो बॉडी होती है, ये जिस चीज़ से बनी है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है और उसी छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं सेल। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और जनरली हम सेल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। एक है सोमैटिक सेल और दूसरा है जर्म सेल। हमारी बॉडी में टोटल दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। ठीक है, एक है सोमैटिक सेल और दूसरा जर्म सेल। अब ये सोमैटिक सेल क्या है और जर्म सेल क्या है, अभी के लिए आप सिर्फ इसे याद रखो। सोमैटिक सेल को हम 2n लिखते हैं और जर्म सेल को n लिखते हैं। ठीक है, और ये सोमैटिक सेल क्या है, हमारी बॉडी के पार्ट्स जो सेल से बने हैं, हमारी पूरी बॉडी और बॉडी के पार्ट्स जो सेल से बने हुए हैं, हम उसी सेल को सोमैटिक सेल कहेंगे।
और जो सेल रिप्रोडक्शन में हमारी मदद करता है हम उसे जर्म सेल कहेंगे। ठीक है। और जो जर्म सेल होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है स्पर्म और दूसरा होता है ओवा। जर्म सेल को हम गैमीट भी बोलते हैं, गैमीट। सो फिर से हमारी बॉडी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, उसे हम कहते हैं सेल। और हमारे बॉडी में दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। सोमैटिक सेल को हम 2N लिखते हैं और जर्म सेल को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। हमारी बॉडी और बॉडी के पार्ट्स जो सेल से बने हैं दैट इज सोमैटिक सेल, और जो सेल रिप्रोडक्शन में हमारी मदद करता है उसे हम कहते हैं जर्म सेल, या फिर उसे गैमेट भी बोलते हैं। और ये जो गैमेट होता है ये दो तरह का होता है, एक है स्पर्म और दूसरा ओवा। मेल बॉडी में जो गैमेट होता है दैट इज स्पर्म, और फीमेल बॉडी में जो गैमेट होता है दैट इज ओवा। यहां तक बात समझ में आई? तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? गिविंग बर्थ टू बेबीज, छोटे बच्चों को पैदा करना। गिविंग बर्थ टू बेबीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है गिविंग बर्थ टू बेबीज, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा कि व्हाई डू वी रिप्रोड्यूस? हम रिप्रोडक्शन किस लिए करते हैं? इससे क्या बेनिफिट हमको मिलता है? हम रिप्रोडक्शन किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, और रिप्रोडक्शन से हमको क्या बेनिफिट मिलता है? तो सबसे पहले टू सर्वाइव, हमको अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस में जिंदा रहना है, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। टू एग्जिस्ट, हम अर्थ में रहेंगे, हम होंगे, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो इससे क्या होगा? इससे हमारी एग्जिस्टेंस रहेगी, हमारी अस्तित्व रहेगी। ठीक है। तो जिसके लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी रिप्रोड्यूस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मीनिंग ये है रिप्रोडक्शन कैसे होता है।
सो ध्यान से, रिप्रोडक्शन के लिए दो मेथड होते हैं, बाइसेक्सुअल और दूसरा बाय असेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मोड और दूसरा बाय असेक्सुअल मोड। रिप्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल मोड और दूसरा होता है बाय एसेक्सुअल मोड। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एसेक्सुअल मोड को हम देखेंगे। तो थोड़ा सा जगह बना दूं। So asexual mode of reproduction। अब ये asexual mode of reproduction क्या होता है? तो ध्यान से, in this mode no gametes or parents involved। सो एकदम ध्यान से, रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल पार्टनर चाहिए और फीमेल पार्टनर चाहिए, तब जाके एक बेबी होगा। दिस इज इन केस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट असेक्सुअल में क्या होता है, मेल पार्टनर नहीं चाहिए और फीमेल पार्टनर नहीं चाहिए। अब मेल पार्टनर का कौन सा रिप्रोड्यूसिंग सेल है? मेल पार्टनर का जो रिप्रोड्यूसिंग सेल होता है दैट इज स्पर्म, और फीमेल पार्टनर का जो रिप्रोड्यूसिंग सेल होता है दैट इज ओवा। जब ये स्पर्म के साथ ओवा मीट करेगा तब बनेगा जाइगोट। जाइगोट का मतलब होता है बेबी। ये पॉसिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, लेकिन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि असेक्सुअल में दो पेरेंट्स नहीं चाहिए, मतलब दो रिप्रोड्यूसिंग सेल भी नहीं चाहिए। तो इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर क्या होता है, एक अकेला पेरेंट, ओनली one parent divides itself into young ones। So asexual mode of reproduction में क्या होता है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक अकेला पेरेंट जो है ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ये अकेला अपने आप को डिवाइड कर लेता है यंग वंस में, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे बेबी में ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, जैसे
सबसे पहले आता है फिशियन, उसके बाद आएगा बडिंग, उसके बाद आएगा स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद आएगा रीजेनरेशन, उसके बाद आएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और उसके बाद आएगा फ्रैगमेंटेशन, और लास्ट में आएगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। सो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी है, सिर्फ ये फिशियन और बॉडिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिशियन में क्या होता है, ये एक एमीबा होता है। एमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि ये हमको खुली आंख में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। माइक्रोस्कोपिक, एक्वाटिक इसीलिए क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म पानी में ही पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है। जब ये एमीबा बिल्कुल ही मैच्योर हो जाता है तो ये अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। ये अपने आप को दो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, ये हो गया आपका मदर एमीबा और ये दोनों हो गए डॉटर एमीबा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बडिंग। ये एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है। दैट इज हाइड्रा। ये हाइड्रा जब मैच्योर होता है तो इसके बॉडी से, बॉडी के एक हिस्से में एक आउटग्रोथ ऐसे धीरे धीरे करके एक बल्जिंग पार्ट, आउटग्रोथ ऐसे धीरे धीरे करके एक आउटग्रोथ ऐसे बढ़ता है, ग्रो करता है, धीरे धीरे करके ये ग्रो करता है। ये ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा और फाइनली ये भी एक हाइड्रा में बदल जाएगा। और जब ये हाइड्रा मैच्योर हो जाएगा तो इसके बॉडी से ये अलग हो जाएगा। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। इसी मेथड को ही हम बडिंग कहते हैं। तो यहां तक समझ में आया? थोड़ा ध्यान से देख लो।